नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एसटी और मैं हूं आपकी होस्ट महबीबा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शक्ल कमर के बारे में। शक्ल कमर यानी चांद के दो टुकड़े होना क्या असल बात है? इसके बारे में नासा ने क्या तहकीक की और इनके रिजल्ट्स क्या निकले हैं? इन सब की तफसीलात आपको हमारी वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुआवजा शक्ल कमर यानी चांद का दो टुकड़े होना एक ऐसा वाकया है जिसकी गवाही कुरान पाक खुद देता है और सही अहादीस से इसकी शान का सबूत भी मिलता है और इस पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा के साथ मिना में थे। आसमान पर चांद पूरा था। ऐसे में कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुतालबा किया, अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतालबे को पूरा करने के लिए दुआ फरमाई तो चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। एक कोहे हीरा के ऊपर और दूसरा इसके दामन में था। जब सब लोगों ने साफ तौर पर ये मौजज़ा देख लिया तो ये दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। चांद के दो टुकड़े हो जाने का मौजज़ा बिल्कुल साफ था। कुरैश ने बड़ी वजाहत के साथ मंजर देखा था लेकिन फिर भी ईमान न लाए और कहा ये जादू है। कुरान मजीद की सूरह कमर की इब्तदाई आयात में शक्ल कमर का जिक्र है जिसका तर्जमा है क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया और काफिर ये निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा का जादू है। लगभग 1500 वर्ष का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी मुनकिर इस पर सवाल उठाते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुशाहिदा पूरी दुनिया में होना चाहिए था और तारीख की किताबों में इसका तज़किरा जरूर मिलना चाहिए था। हालांकि इस मौजे और वक्त का अंदाजा लगाया जाए तो चांद का देखा जाना नामुमकिनात में से था क्योंकि चांद इस वक्त अरब और इसके मशरकी ममालिक में निकला हुआ था और इस मौजे का वक्त भी तवील ना था। जाहिर है कि ये मुतवक्का मौजा नहीं था कि सबकी नजरें चांद पर होती, इसीलिए ये मौजा सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा जिन्होंने इसका मुतालबा किया था। नाज़रीन, शक्ल कमर यानी चांद के दो टुकड़े होने की सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब नासा के खलाबाजों ने चांद की एक ऐसी तस्वीर शाये की जो चांद की सतह पर एक फॉल्ट लाइन को जाहिर कर रही है। 11 अपोनोटों ने जो चांद की तस्वीर ली, इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि चांद की सतह पर गहरी दरारें जरूर मौजूद हैं। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद हैं और ताहाल तहकीक का मरकज बनी हुई हैं और नासा अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। मिस्र के मशहूर माहिर अर्जियात डॉक्टर जरलोल अल निजार से एक टीवी इंटरव्यू में कुरान करीम की सूरह कमर की आयात के बारे में पूछा गया जिसमें मौजूदा शक्ल कमर का जिक्र है। डॉक्टर जरलोल किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में अर्जियात के प्रोफेसर रहे, कुरान मजीद में साइंसी हकाइक कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर कमेटी के भी सरबराह रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत पर एक वाकया मौजूद है। उन्होंने इस वाकये को सुनाते हुए बताया कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डी ऑफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान ने बयान करदा सियासी हकाइक पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक गैर मुस्लिम नौजवान ने आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने इस पर गौर किया है, क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मौजा एक मफूकुल फितरत चीज होती है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद के दो टुकड़े होना एक मौजा था जिसको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर इसका जिक्र कुरान और हदीस में ना होता तो इसे इस जमाने के लोग भी मौजा तस्लीम ना करते। वहाँ एक ब्रिटिश मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा है, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। डॉक्टर की इजाज़त देने के बाद इसने बात जारी करते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीकात कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। जब मैंने कुरान खोला तो पहली नज़र सूरह कमर पर पड़ी। इसकी तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात की दलील मौजूद है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े होकर वापस मिल गए हों? वो कौन सी ताकत है जिसने ऐसा किया? मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और इस बारे में तहकीक शुरू की। एक दफ़ा मैं टीवी देख रहा था, वहाँ मेज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे थे। मेज़बान इल्ज़ाम लगा रहा था कि आप लोग बेमकसद दौरे करते रहते हैं, भूख अफलास ने इस वक्त डेरे डाले हुए हैं, आप जितना खर्च ऊपर कर रहे हैं वही ज़मीन पर करें तो लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि खलाई टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे बल्कि इससे जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद मिल रही है।
चांद पर सफर करने के $1 खरब के खर्च पर मेजबान ने चीखते हुए कहा कि एक अमरीकी झंडे को चांद पर जाकर लगाना क्या अक्लमंदी है? तो माहिरीन ने जवाबन कहा, हमारा मकसद चांद का जायजा लेना था। हमने चांद पर मुशाहिदा किया और इस पर दुगनी रकम भी खर्च करनी पड़ सकती है। चांद के मुशाहिदे से मालूम होता है कि कभी चांद स्प्लिट भी हुआ था, इसके 2 टुकड़े होकर दोबारा आपस में मिल गए होंगे। हमने चांद की सतह पर एक ऐसी पट्टी देखी जिसने इसको चांद की सतह को इसके मरकज तक, फिर मरकज से इसको दूसरी सतह तक काटा हुआ था। बरतानवी मुस्लिम नौजवान का कहना था कि जब मैंने ये सुना तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने इन अमेरिकन के जरिए खरबों डॉलर लगवा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा साबित किया है। फिर यही बात मेरे मुस्लिम होने का सबब बनी। नाज़रीन, नासा की तस्वीर आम है। चांद कई दरारों में एक दरार साफ नजर आती है। अब कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि ये मौजज़ा के रूनमा होने के बाद आई है, मगर बहिसत मुसलमान हमारा ईमान है। लेकिन साइंस से ये भी बात साबित होती है कि कुरान करीम ने जो जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो आज तक सच है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट महबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।